सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ड्यूड और आ गया हूँ अब नई ब्लॉगिंग सीरीज लेके। नई ब्लॉगिंग सीरीज नहीं है, मतलब पुराने वाली है। पुराने वाली कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, इसलिए अब फिर से जीरो से स्टार्ट। मतलब जब जब ब्रेक होंगे हम तब तब जीरो से स्टार्ट होंगे, ताकि हमको रिग्रेट फील हो कि यार 8 दिन वेस्ट कर दिए। यानी 8 दिन की कंसिस्टेंसी मैंने तोड़ दी, 9 दिन की तोड़ दी, 10 दिन की तोड़ दी, 15 दिन की तोड़ दी, 80 दिन की तोड़ दी, 90 दिन की। अगर 90 दिन भी गया तो भी मैं जीरो से स्टार्ट होऊंगा, अगर बीच में चूकता हूँ तो। अब मैं चूका हूँ तो इसका रिजल्ट मेरे को ही भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। तो 25 तारीख को मैं सुबह जल्दी उठता भी हूँ और उसके बाद बाकी सारे काम निपटा के मैं जाता हूँ रनिंग के लिए। रनिंग के लिए जाके करता हूँ वार्म अप और उसके बाद रनिंग भी करता हूँ और उसके बाद मेडिटेशन भी करता हूँ। फिर एक क्लास भी लेता हूँ इकोनॉमिक्स की। उसके बाद अपना मित्र दोस्त सखा आ जाता है, तो उसके साथ तो व्लॉगिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो उस दिन दोपहर को ही एक मैसेज आता है कि 27 तारीख को आपका है BSTC कॉलेज का फाइनल लेसन। वहां पर मेरी कंसिस्टेंसी और दिल ऐसे टूट गई कि यार पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, RAS करूं या उसकी फाइल्स तैयार करूं। तो फिर मैं लग जाता हूं फाइल्स तैयार करने के लिए। तो फाइल्स तैयार करते करते 2 फाइल्स फिर भी रह जाती है। मैं लगाता हूँ दिमाग, अब जाता हूँ दुकान, मतलब मार्केट जाता हूँ और उनकी रंगीन प्रिंट निकलवाता हूँ। लिटरली मतलब खुद भी इतनी हंसी आ रही है अभी। उसके रंगीन प्रिंट निकलवा के दूसरे दिन एग्जामिनर के सामने पेश कर देता हूँ 27 तारीख को। वो मेरे पे पहले तो हंसते हैं कि यार तू करके क्या लाया है। रंगीन प्रिंट, लिटरली रंगीन प्रिंट, मतलब फाइल हाथ से बनानी होती है यार। प्रिंटर तो हम भी लगा दे, बुक प्रिंट करके ला दो। जैसे तैसे करके उनको कन्विंस करके मैं फ्री करके उसके बाद आ जाता हूँ। मैं 28 को, मतलब मैं यहाँ पर पहुँच गया था। 28 को करता हूँ ब्रेक। सोचता हूँ कि 29 से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, लेकिन 29 को मेरा फ्रेंड बोलता है चल रूम सर्च करने के लिए चलते हैं। फिर हम चले जाते हैं रूम सर्च करने के लिए। 29 को लगभग 1 बजे निकलते हैं और 5-6 बजे तक जयपुर में हमें कोई रूम नहीं मिलता। इधर उधर गलियों में भटकने पर भी हमें कोई रूम नहीं मिलता। 6 बजे हम वापस आते हैं तो जस्ट पास में ही कहीं पर रूम हमें मिल जाता है। उस रूम को देख के, मतलब सबसे अच्छा होता है, उस रूम को देख के डन करता हूँ। और रूम अभी आपके सामने है, वो आगे व्लॉग में आपको दिख जाएगा। और उसके बाद 29 के बाद आती है 1 तारीख। 1 तारीख को मैं शिफ्ट होने में इनमें अपना टाइम वेस्ट कर देता हूँ। मतलब कुछ इस प्रकार शिफ्ट हो रहे थे। आधा सामान 29, मतलब 1 को रखा था, आधा सामान 2 को रखा था, सही बोलूँ तो 2 तक मैं, दोपहर तक मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। उसके बाद सोचता हूँ कि 3 से मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। 3 को अपन हो जाते हैं बीमार। सच में झूठ नहीं बोल रहा। ये देखो, ये प्रूफ रखा है। अब हेटर्स बोलेंगे साला झूठ बोल रहा है, तो ये सारे प्रूफ है। ये मैंने ख़त्म किए और अभी बाकी भी है। और बाकी टैबलेट मतलब एक्स्ट्रा में दिए, बाकी वाले ख़त्म भी कर लिए। और ये 1 बची है इसमें से, मतलब कोर्स में से 1 बची है। और बाकी ये तो मतलब नॉर्मल अगर कुछ दर्द हो तो उसके लिए टैबलेट ली थी मैंने। और ये जुकाम के लिए टैबलेट है और ये मतलब दवाई है खांसी के लिए। ओके, एक्स्ट्रा में लिए थे ताकि फिर हम बीमार ना पड़े। तो उसके बाद 2 दिन मेरे को, मतलब 2 दिन कैसे बीतते हैं मुझे भी पता नहीं चलता। मतलब मैं ना कुछ कर पा रहा हूँ और ना पढ़ पा रहा हूँ। मतलब सो रहा हूँ, मोबाइल चला रहा हूँ, बस टाइम पास कर रहा हूँ। और कुर्सी पर बैठता हूँ तो सर्दी लगने लग जाती है या नींद आने लग जाती है। मतलब 2 दिन में हालत ख़राब। 4 तारीख को मैंने ब्लॉगिंग का सोचा था, शुरू भी की थी, लेकिन 1 क्लास कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद दूसरी क्लास शुरू ही करता हूँ। मेरे को सर्दी लग के कम कमाई होने लगती है, इसलिए मैं सो जाता हूँ। उसके बाद 4 तारीख को शाम तक मैं हो जाता हूँ बिल्कुल ठीक। फिर आती है 5 तारीख, यानी पिछला कल। तो उसका ब्लॉग मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लोग आप देख सकते हैं धमाकेदार, मतलब धुएं निकाल रखे हैं मैंने पढ़ाई में। करीब 10 घंटे की पढ़ाई की थी मैंने उस दिन। ठीक है, तो अब कीजिए ब्लॉग को एंजॉय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 5 मार्च 2024। आज मैं सुबह 6:45 पर ही उठ जाता हूँ और आज मेरी तबीयत कल के मुकाबले बिल्कुल ठीक है। उठने के बाद सबसे पहले करता हूँ रूम की लाइट्स ऑन।
लाइट्स ऑन करने के बाद मैं खड़ा होता हूँ और खुद को आईने में देखता हूँ और खुद के हालात पर थोड़ा हंसता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ मुंह धोने के लिए। मुंह धोने के बाद मैं वापस रूम में आता हूँ और अपनी 1 लीटर की स्टील वाटर बोतल को पूरा फिल करता हूँ। उसके बाद उसमें से धीरे धीरे करके आधा लीटर पानी तो पी जाता हूँ। बाकी बचे हुए पानी को बोतल में बंद करके रख देता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। वापस आकर स्वेटर पहन के, ईयरबड्स लेके, चप्पल पहन के 750 मीटर की वॉकिंग करके मैं पहुँच जाता हूँ अपने आसपास के दूसरे सबसे बड़े पार्क, जयपुर नगर निगम रोज गार्डन पार्क में पहुँच के नॉर्मल वार्म अप शुरू करता हूँ। वार्म अप करने के बाद मैं पार्क के 500 मीटर ट्रैक के 4 चक्कर निकालता हूँ। तो अभी 7:45 का टाइम हो रहा है और मैं अभी जस्ट 4 चक्कर कंप्लीट करके 15 मिनट में यहाँ पर आ चुका हूँ और मेरी हालत सीरियसली ख़राब है। मतलब ये थोड़ी देर पहले, अब भाग दौड़ की इसलिए मेरा नाक सही हो गया, लेकिन पहले थोड़ी देर पहले ये नाक बंद था और एक नाक से ही सांस ले रहा था। मतलब बहुत सीरियसली बहुत हालत ख़राब थी और मतलब अंदर फेफड़ों की वगैरह की सबकी कंडीशन ख़राब थी। फिर भी मैंने मतलब मेरे मन में एक बार तो हुआ कि रुक जाऊँ, नहीं रुकना तो अब नहीं। जो मतलब 3 दिन का गैप ले लिया वो भी मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि यार बहुत बड़ी गलती कर दी। और कल वाला टेस्ट भी मेरे से मिस हो गया, यानी कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है तो जाके टेस्ट दे के क्या करूँ। लेकिन पिछले 6 दिन में जो मैंने मिस्टेक्स की उनको मैं सुधारूँगा अगले 6 दिन में, ठीक है। यानी 2 की जगह 4 क्लासेस लूँगा, लेकिन अपने टारगेट को पूरा करूँगा। बैकलॉग को ऐसे नहीं छोड़ सकता। चलो फिर मिलते हैं अब। यहाँ नाक बंद होने के कारण, मुंह से सांस लेने के कारण मेरे पूरे लिप्स खराब हो गए हैं। रनिंग के कंप्लीट होने के बाद मैं चला आता हूँ रूम की तरफ। रूम में आने के बाद मैं गर्मी के कारण सबसे पहले उतारता हूँ स्वेटर और उसके बाद अपने बेड को करता हूँ मैनेज। उसके बाद 25 मिनट का टाइमर सेट करके शुरू करता हूँ अपना मेडिटेशन सेशन। फिर नाइट में मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे थे, उन्हें लेता हूँ मैं अपनी स्टडी टेबल पर। फिर अपनी स्टडी टेबल को करता हूँ थोड़ा सा ठीक। उसके बाद शुरू करता हूँ अपना आज के दिन का पहला स्टडी सेशन। इस स्टडी सेशन की पहली क्लास होती है इकोनॉमी की क्लास। इसे फिनिश करने के बाद मैं लेता हूँ 5-7 मिनट का ब्रेक और उसके बाद शुरू करता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की क्लास। राजस्थान हिस्ट्री की क्लास खत्म होने के बाद फिर लेता हूँ 5-7 मिनट का ब्रेक और उसके बाद फिर से शुरू करता हूँ अपनी इकोनॉमी की क्लास। जैसा कि आपको पता है कि 5-7 दिन के ब्रेक के बाद मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेगी ताकि मैं अपना बैकलॉग कवर कर सकूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने बैकलॉग को 1-2 दिन में कवर नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 क्लासेज है। अगर मैं 8 क्लासेस भी डेली लेता हूं तो 2 दिन में मेरा बैकलॉग कवर हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि मैं अपने बैकलॉग को धीरे से कंप्लीट करूं, परंतु 100% कंप्लीट करूं। उसके बाद मैंने पहले कोई टी शर्ट ऑर्डर किया था जो कि मेरे पास डिलीवरी हुआ, परंतु ये मेरे ढीला पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसकी रिटर्न रिक्वेस्ट डाली थी। तो ये भैया रिटर्न पिकअप करने के लिए आए थे। फिर इनको मैं टी शर्ट देकर वापस आ जाता हूँ अपने रूम में और 10 मिनट की बची हुई इकोनॉमी की क्लास को कंप्लीट करने के बाद मैं लेता हूँ एक पावर नैप। छोटी सी 15-20 मिनट की नैप के बाद मैं शुरू करता हूँ अपनी अगली क्लास राजस्थान हिस्ट्री की क्लास। इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद मैं शुरू करता हूँ अपना हिंदी का सेशन, जिसमें मैं पर्यायवाची शब्दों को याद करने की कोशिश करता हूँ। सब समझते हैं कि हिंदी इजी है, लेकिन अगर इसके कंपोजिशन पार्ट को देखें तो कुछ भी इजी नहीं है। इट्स टू हार्ड।
इस प्रकार 4 घंटे क्लासेस और 1 घंटा हिंदी पढ़ने के बाद मेरी 5 घंटे की पढ़ाई हो जाती है कंप्लीट। और उसके बाद मैं नहाने और खाना खाने के लिए चला जाता हूँ दोस्त के रूम। नहाने वहाँ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ गीज़र है और मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, इसलिए मैं ठंडे पानी से अभी नहीं नहा सकता। दोस्त के रूम पहुंचकर किचन में देखता हूँ तो आज बनी होती है आलू की सब्जी और रोटी। इसे फिनिश करने के बाद मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं तुरंत प्रभाव से वापस रूम में आ जाता हूँ। गाइस फाइनली अभी बज रहे हैं 3 और मैं आ चुका हूँ रूम में। और 1-2 मिनट अब लेट हो जाएगा क्योंकि कंघी वगैरह करने में टाइम लगेगा। उसके बाद सेटअप रेडी करके बस पढ़ने ही बैठना है। आज 5 घंटे हो चुके हैं पढ़ाई के और 5 घंटे और लगाने हैं, ठीक है। और इतने दिन थोड़ा बीमार था, जो हुआ सो हुआ, कंसिस्टेंसी टूट चुकी है और अब फिर नए सिरे से स्टार्ट हुए हैं तो ज़रूर कुछ अच्छा ही करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है, अप डाउन आते रहते हैं। उसके बाद देखता हूँ कि पानी की बोतल हो चुकी है खाली, तो इसलिए बोतल को भरता हूँ। पानी की बोतल भरने के बाद मैं शुरू करता हूँ अपना इकोनॉमिक्स का रिवीजन। लेकिन 50 मिनट का स्लॉट कंप्लीट होने के बाद मैं एक नैप लेने का ट्राई करता हूँ। तो गाइज अभी बज रहे 5:40। मेरे को सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की नैप लेनी थी और अलार्म की कदर नहीं की मैंने और मैं सो गया। मतलब 20 मिनट के बाद ज़्यादा सो गया और अब मैं 1.5 घंटे बाद उठ रहा हूँ, 1.5-2 घंटे के आसपास, मतलब 10-15 मिनट कम होंगे। और अंदर से बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, बट रिग्रेट का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अब एक काम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, भले आज कितनी भी मतलब प्रॉब्लम आ जाए, मैं 4 घंटे और पढ़ने वाला हूँ। इतना ओवर मोटिवेटेड होके मैं 3 घंटे का एक सेशन और लगाता हूँ, जिसमें मैं फिर से करता हूँ अपना इकोनॉमिक्स का रिवीजन, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री मेरी ठीक ठाक कंप्लीट है। इकोनॉमिक्स में मुझे थोड़ा कम समझ आता है कंसेप्ट वगैरह, इसलिए थोड़ी हार्ड लगती है, इसलिए मेरे को इकोनॉमिक्स का रिवीजन करने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी टाइम हो रहा है 20:45, यानी 9:45। और अभी हमने 9 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर ली है, आज के दिन की 9 घंटे की स्टडी। अब रहा है 1 घंटा, ठीक है, उसे वापस आने के बाद कंप्लीट कर लेंगे। और अभी जा रहे हैं दोस्त के रूम, और सॉरी दोस्त के फ्लैट, जो भी बोलो। और वहाँ पर खाना बना हुआ है क्योंकि वहाँ पर कुक खाना बनाता है और थोड़ा मतलब सस्ता पड़ रहा है, टिफिन थोड़ा महंगा पड़ रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर शिफ्ट कर लिया है। तो चलते हैं दोस्त के रूम खाना खाने के लिए और उसके बाद वापस आके 1 घंटे की स्टडी फिर करेंगे कंप्लीट, और 10 घंटे की स्टडी आज कंप्लीट। उसके बाद छाछ का एक पैकेट लेके चला जाता हूँ मैं अपने दोस्त के फ्लैट। और आज डिनर में बनी होती है छोलों की सब्जी और साथ में रोटी और छाछ। इसे फिनिश करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ रूम। फिर गलती से मैं इकोनॉमिक्स का रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ। गलती से इसलिए क्योंकि यह घंटा मुझे करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर को देना होता है। 15 मिनट आधा घंटा इकोनॉमिक्स को देने के बाद मैं शुरू करता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में रिसर्च करना, और साथ में राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर की PDF को करता हूँ सर्च, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिलती। इस प्रकार मेरा आधा घंटा हो जाता है वेस्ट। इस प्रकार आज का मेरा 9.5 घंटे का टारगेट हो जाता है कंप्लीट। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज।